Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And today we are back with yet another very important video for you. और आज की जो ये वीडियो है ये ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड है. So जितने भी बच्चे क्लास 11th में आए हैं उनको पता होगा कि आप लोगों के पास एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नाम का टॉपिक इंक्लूडेड हुआ है. Now this is the only topic from ग्रामर सेक्शन जो कि अभी तक आपने नहीं करा हुआ है. एंड दिस टॉपिक इज सो वास्ट क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं. सो जिनको नहीं पता ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या है मैं उनको बता दूंगी. बट बिफोर दैट भाई आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से करनी है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास ऐसी और ज्यादा अमेजिंग वीडियोस आती रहे. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में बेसिकली क्या होगा दैट यू विल बी गिविंग सम बंच ऑफ सेंटेंसेस जहां पर आपके पास ब्रैकेट में उनसे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे एंड यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट सेंटेंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो इसमें बहुत कुछ आता है. इसमें रिपोर्टेड स्पीच भी होता है, इसमें आपका एक्टिव पैसिव वॉइस भी हो जाती है. ठीक है, इसमें बेसिकली आपका इंटरोगेटिव टू असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, बहुत सारे ऐसे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. एंड उसी में से एक है एफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. नाउ इस रूल में बेसिकली यू हैव टू चेंज an affirmative sentence into a negative one या फिर a negative one into an affirmative one without changing the meaning of the sentence. और अगर आपने इस रूल को, इस वाले पार्ट को अच्छे से कर लिया ना तो इसमें और भी कुछ ऐसे सब रूल्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में से आप आराम से कवर कर लोगे. और वही मैं आपको सारे के सारे रूल्स इस क्लास में बताने वाली हूँ रिलेटेड टू affirmative, negative and vice versa. और साथ ही साथ towards the end I'm also going to practice a few questions with you so that you can also test on your end कि क्या आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई भी हैं या फिर नहीं. Now before we go into this video, बच्चा पार्टी देखो जो ये आपका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और ट्रिकी है तो प्लीज इसे ध्यान से करना. प्लस जो ये स्पेसिफिक रूल मैं आपको करा रही हूँ इसमें से इजिली आपको एक आधा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आराम से दिख जाएगा. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड. एंड आपके लिए एक और चीज है, वो क्या है कि भाई देखो अगर आप लोगों ने अभी तक ओशन नाम को अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा ना तो यू रियली आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट. सो प्लीज फटाफट जाइए एंड फॉलो करना स्टार्ट करिए सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड अबाउट ऑल द अमेजिंग क्लासेस दैट वी डू. और ये जो स्पेसिफिक क्लास है ना, अगर आपको ऐसा लगे इसका रिविजन चाहिए या कोई डाउट चाहिए तो मैंने ऐसी ही सेम क्लास जो है आपके लिए एज अ स्पेशल क्लास भी ली है जहां पे आप वो सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो एंड जो क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे उनको भी प्रैक्टिस कर लोगे. सो इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड येट यू विल गेट सो मच मोर. तो प्लीज जल्दी जाओ और इसका फायदा उठाओ. ऑल्सो गाइज मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप लोगों ने देखिए अनअकैडमी में ऊना को ट्राई नहीं करा. अरे ऊना क्या है? ऊना इज द लेटेस्ट AI feature added by Unacademy on its application to make your preparation even easier. जहां पे ऊना replies you instantly, answers your doubts and even provides you with some great summaries of the entire topic. भाई इतना सब कुछ मिल रहा है आपको, आपने अभी तक ट्राई नहीं करा प्लीज फटाफट जाके करिए. नाउ भाई मूविंग ऑन, हमने बहुत बकवास कर ली. मैम आज का सेशन फ्लो तो बता दीजिए. तो आज का सेशन फ्लो कुछ ऐसा है where I'm going to start with the introduction of the topic. I'm going to tell you all about it. I'm going to cover all the rules under it with the help of some examples and then towards the end we are going to have a practice questions as well जहां से आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल सके. So I think you all are ready for the class. Are you? Yes, right. तो चलिए भाई let's get started. Let's not waste any more time. So here we begin. Now first of all let us understand that what is affirmative sentence and what is a negative sentence because I'm pretty sure बहुत सारे बच्चों को ना इसमें भी confusion होगा. देखो भाई affirmative sentences या जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं और जो दूसरा आ जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, उनमें एक ही मेजर डिफरेंस है. क्या कि भाई जो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें कहीं ना कहीं नो, नॉट,
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, वेयर एज एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता एंड यूजुअली दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑनेस्ट, नेगेटिव में ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, दोनों में डिफरेंस नॉट का है। और हमने इसे जब एफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करा, हमने मीनिंग भी चेंज नहीं करा। कैसे? क्योंकि ही इज ऑनेस्ट का मतलब है कि वो बहुत ईमानदार है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट का मतलब हुआ कि वो बेईमान नहीं है। अगर वो बेईमान नहीं है तो वो क्या है? ईमानदार है। यही चीज आपको करनी है, दैट यू हैव टू चेंज एन affirmative sentence into a negative one or a negative one into an affirmative one without changing its meaning। उसका मीनिंग वही रहना चाहिए। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज जिससे कि आप affirmative sentence को negative में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने नो, नॉट, डोंट ऐसे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। आपने नॉट के साथ प्रॉपर ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब लगाना जरूरी है, जैसे डज नॉट, ठीक है। इस तरीके से प्रोनाउंस और वर्ब्स को हो सकता है आपको एडजस्ट करना पड़े, ठीक है। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को आपको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई यानी ऑपोजिट्स वगैरह लिखने हो सकते हैं। सो ऐसे ही कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, क्या क्या रूल्स की मदद से किसने कौन से टाइप के पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, सब कुछ मैंने इसमें कवर करा हुआ है, ठीक है। तो चलिए भाई, मूविंग ऑन, थोड़ा और अच्छे से हम इन चीजों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दो सेंटेंसेस, ठीक है, जिनमें आपको TOO का वहां पर इस्तेमाल दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, और ही इज टू काइंड टू से नो टू समवन। अब यहाँ पर दोनों जगहों पे TOO का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे में आपके पास ब्रैकेट में या तो लिखा आएगा कि डायरेक्टली चेंज इट इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। तो जैसे ही आपने देखा कि वहां पे TOO का इस्तेमाल है, आपका दिमाग क्या ठनकेगा कि अरे यहाँ पर तो मुझे इसको रिप्लेस करके सो दैट का कॉम्बिनेशन यूज करना है। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली आपके पास लिखा होगा कि यूज सो एंड दैट का कॉम्बिनेशन टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस, इंस्टेड ऑफ सेइंग इसे नेगेटिव में करो। सो आइदर वेज यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव बोले या सो दैट का कॉम्बिनेशन है उसको बोले कि भाई इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, आपका दिमाग में आएगा कि अरे TOO का यूज करना है। अब ये कन्वर्जन करते कैसे, देखो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, ही इज टू वीक टू कैरी दिस बैग। तो हमने जब इसे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करा तो हमने लिखा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट कैरी दिस बैग। तो जो आपका ये TOO आया है, इसको हमें रिप्लेस करना है सो के साथ, और TOO को हटा के हमें लिखना है दैट। तो यहां से यहां तक TO तक क्या होगा, ही इज सो वीक दैट। उसके बाद आपको प्रोनाउन इंक्लूड करना होगा, और अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपके लिए वो भी लिखा हुआ है रूल कि TOO की जगह सो लिखो, TOO की जगह दैट लिखो। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लड़का था तो हमने ही लगाया, यहाँ पे बेसिकली जो है आपका लड़की होता तो हम शी लगाते। फिर उसके बाद अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन लगाओ, पास्ट टेंस है तो कुड, उसके बाद नॉट, और उसके बाद जो मेन वो चल रहा है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख के देती हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस अनदर स्लाइड इन इट, है ना, तब थोड़ा सा हमें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ गई हमारी स्लाइड में होगा, स्लाइड में करते हैं न्यू स्लाइड, ठीक है। यस, दिस इज अ न्यू स्लाइड। अब देखो, जैसे कि he is too proud to beg, ठीक है। अगर हमें इसे नेगेटिव पे करना है तो क्या करूं मैं, he is as it is, TOO है तो उसको so से, फिर उसके बाद proud as it is, TOO की जगह मैं लगाऊंगी that, फिर मुझे प्रोनाउन इंक्लूड करना है, ही था, सब्जेक्ट तो ही हुआ, ही। फिर उसके बाद क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में है तो कैन नॉट, और मेन वर्ब क्या है, बेग। अगर यहीं पर पास्ट टेंस होता दैट ही वाज टू प्राउड टू बेग, तो यहाँ पे इसकी जगह वाज और कैन की जगह कुड आ जाता। दैट्स इट। TOO की जगह सो,
ठीक है, फिर उसके बाद TO2 की जगह दैट, उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, आपको प्रोनाउन इंक्लूड करना है, आपको कैन लगाना है फिर इज इन प्रेजेंट फॉर्म, कुड लगाना है फिर इज इन पास्ट फॉर्म, और मेन वर्ब लगा दो। दैट्स इट, इजी राइट। तो हमारा फर्स्ट रूल हो गया डन। On to the next rule। अब नेक्स्ट रूल है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाला। वैसे तो इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है राइट, बट देखो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की मदद से भी कई बार आप पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में या नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। हाउ कैन वी डू इट? कि भाई देखो, जब सुपरलेटिव में चीजें लिखी होती है जिसमें EST लगता है, मोस्ट लगता है, रीटा इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो दिस इज इन पॉजिटिव फॉर्म। अगर इसी को हम कंपैरेटिव में करें तो वो भी पॉजिटिव है, रीटा इज क्लेवरर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। बट द सेम सेंटेंस व्हेन रिटन इन पॉजिटिव डिग्री then it is a negative sentence। कैसे? Because no other girl in the class is as clever as Rita। तो हमने क्योंकि यहाँ पे no other लगा दिया, तो no other लगने की वजह से यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ठीक है, सो लेट्स से यू आर गिवन अ सेंटेंस जिसमें आपको दिख रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है या सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे? वहां पे ER या फिर मोर लगा होगा। सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट या EST लगता है। तो दीज आर सम जनरल साइंस टू लुक फॉर। और आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट चेंजेस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। तो आपका दिमाग डायरेक्ट रखना चाहिए कि अच्छा, इसे अगर मैं इसी सेंटेंस के एडजेक्टिव को अगर मैं पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दूं या एडवर्ब को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा राइट। तो जैसे कि iron is the most useful of all animals, not animals, metals। ठीक है, अब इसी को अगर मुझे कंपैरेटिव करना है तो मैं लिखूंगी iron is more useful than any other metal। बट इसी को पॉजिटिव में करने के लिए, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। नाउ फॉर एवरी अदर सेंटेंस आपका जो एक फॉर्मेट है ना वह सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा मैं बताती हूँ। ठीक है, अगेन आई हैव टू ऐड ए न्यू स्लाइड। मुझे हर एक उसके बाद एक न्यू स्लाइड ऐड कर देनी चाहिए थी, पता नहीं मैंने क्यों नहीं करा, बट कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे शी इज the most beautiful girl in the class। She is the most beautiful girl in the class। इसी को अगर मुझे कंपैरेटिव करना है, जैसे सुपरलेटिव, क्योंकि हमने क्या लगाया, मोस्ट लगाया, तो मैं लिखूंगी she is more beautiful than any other girl in the class। This is comparative। और वहीं अगर इसे मुझे करना है पॉजिटिव डिग्री, I will write it as no other girl in the class is as beautiful as her। तो देखो, जब सुपरलेटिव में लिखना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल जो भी कैटेगरी है, अगर कंपैरेटिव है तो मोर ब्यूटीफुल देन जो भी कैटेगरी है। जैसे यहाँ पे गर्ल्स थी तो एनी अदर गर्ल इन द क्लास। पॉजिटिव है तो हमेशा नो अदर से स्टार्ट होगा, नो अदर गर्ल इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, जो भी कैटेगरी है इज एज ब्यूटीफुल एज। तो जो भी आपका एडजेक्टिव है उसके आगे एज, उसके बाद भी एज, ठीक है, जिससे भी कर रहे थे, जिसका भी आपका मेंशन था, एज हर, एज रीटा, एज इंडिया, व्हाटएवर, सब में फॉर्मेट यही रहना है। अगर आपने इसमें एक सेंटेंस के तीनों टाइप्स को अगर आपने रेक्टिफिकेशन मार लिया, लिटरली बोल रेक्टिफिकेशन मार लिया, तो आप उस तरीके से फिर किसी भी सेंटेंस की डिग्रीज इंटरचेंज कर सकते हो। एंड उसमें आपके लिए सबसे इजी क्या है, आपको पता होगा कि अगर सुपरलेटिव या कंपैरेटिव में है तो वो पॉजिटिव फॉर्मेट में रहेगा, एफर्मेटिव में रहेगा, और वहीं अगर हमने एडजेक्टिव या एडवर्ब को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
वो नेगेटिव सेंटेंस पे कन्वर्ट हो जाएगा. सो इन दिस वे एज वेल यू कैन इंटरचेंज एन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ चलते हैं. ठीक है, ये वाला तो हमने कर लिया था. ठीक है, हाँ एक और तरीका भी है, जब वन ऑफ द लगे, वहां पर तो हमने बोला ना द बेस्ट. ठीक है, अगर हम बोले वन ऑफ द, तो वन ऑफ द में भी आपको बेसिकली जो है तीनों में पॉजिटिव रहता है, तो उसको छोड़ दो. हाँ, जब आप स्पेसिफिक दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, सिर्फ दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं. अभी तक हमने जो कंपैरिजन करा वो एक का सबसे करा. एक लड़की पूरी क्लास में सबसे सुंदर है, एक कंट्री सारी कंट्रीज में सबसे बड़ी है, एक बंदा सब बंदों में सबसे अच्छा या सबसे बुरा है. बट अगर हम सिर्फ दो स्पेसिफिक चीज में कंपैरिजन करते हैं, तो अगर आप उसे पॉजिटिव डिग्री में लिख रहे हो तो एफर्मेटिव सेंटेंस है, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज रमन. वहीं अगर उसे कंपैरेटिव में कर रहे हो तो वो नेगेटिव बन जाएगा, रमन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी, क्योंकि ऑपोजिट हो रहा है. एग्जाम्पल देखो, जैसे यहां पर लिखा हो राम इज एज इंटेलिजेंट एज नमन. राम और नमन दो लोगों का कंपैरिजन है, पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि हमने एज का इस्तेमाल करा, राइट. अगर मैं इसे कंपैरेटिव करूं तो राम ने उल्टा आएगा क्योंकि नमन लास्ट में था, तो नमन पहले आएगा. नमन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज राम. पहले वाले में देखो हमने बेसिकली लिखा राम इज एज इंटेलिजेंट एज नमन, व्हिच वाज पॉजिटिव डिग्री इन द सेंटेंस वाज आल्सो इन पॉजिटिव फॉर्मेट. फिर हमने उसे बेसिकली जब हमने कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करा, ठीक है, नॉट मोर एज इंटेलिजेंट नहीं आएगा, नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम. तो जब हमने उसे कंपैरेटिव डिग्री में करा तो हमने मोर इंटेलिजेंट लगाया, वो अपने आप ही नेगेटिव सेंटेंस में हो गया. तो जब हम ऐसे दो स्पेसिफिक के कंपैरिजन लेते हैं तो या तो आप उसे पॉजिटिव में लिख सकते हो, कंपैरेटिव. वो सुपरलेटिव में नहीं आता, बिकॉज सुपरलेटिव का मतलब क्या है, या तो कोई चीज सबसे अच्छी है या तो कोई चीज सबसे बुरी है. बट यहाँ पर सिर्फ दो लोगों का कंपैरिजन है, तो पॉजिटिव में ऐसे लिखा गया, नेगेटिव में बस दोनों को इंटरचेंज कर दो और नॉट लगा के कंपैरेटिव डिग्री. नमन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम. ठीक है, जैसे कि दिल्ली इज हॉटर देन मुंबई. ठीक है, अगर हम ये दिल्ली इज एज हॉट एज मुंबई, हमने ये बोला, तो अगर हम उसे कंपैरेटिव में करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मुंबई इज नॉट हॉटर देन दिल्ली. जो भी लास्ट में है वो पहले आया, उसके बाद आपने क्या लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री, और उससे पहले नॉट, क्योंकि वो दोनों इक्वल है. अगर कोई चीज इक्वल है तो मतलब एक दूसरे से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट. चलिए मूविंग ऑन, आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, ये वाला भी हमने कंप्लीट एक बार कवर कर लिया है. बैंगलोर इज कूलर देन चेन्नई, तो चेन्नई इज नॉट एज कूल एज बैंगलोर. जिस भी फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, उसको बस उल्टा कर दो और उसके आगे नॉट लगा दो. Moving on, next. Now this is the most common way of changing a positive sentence into a negative one or a negative sentence into a positive one. कैसे? By introducing the opposite word of adjective. ठीक है, जब आपके पास नॉर्मल कोई सेंटेंस आए और ब्रैकेट में लिखा हो दैट चेंज इट इनटू अ नेगेटिव वन और चेंज इट इनटू अ पॉजिटिव वन, तो आपकी सबसे पहली नजर जानी चाहिए कि क्या आप उसमें लिखे एडजेक्टिव का ऑपोजिट लिख सकते हो. जैसे ही इज अ बैड बॉय, तो अगर इसको मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा. पर अगर मैं बोलूं कि ही इज नॉट अ बैड बॉय, तो उसका मतलब तो उल्टा हो गया ना, कि वो बुरा लड़का नहीं है. बट मुझे तो बोलना है कि वो बुरा लड़का है बाय इंक्लूडिंग नॉट, तो मुझे यहाँ पे बैड का ऑपोजिट लिखना पड़ेगा. तो ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो अगर वो एक गुड बॉय नहीं है मतलब वो एक ऑटोमेटिकली बैड बॉय है. सो यू कैन इफ यू आर बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग नॉट इनटू द सेंटेंस, यू आल्सो हैव टू इंट्रोड्यूस द ऑपोजिट ऑफ द एडजेक्टिव. जैसे योर आंसर इज राइट, तो अगर तुम्हारा आंसर सही है तो उसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा आंसर गलत नहीं है, तो योर आंसर इज नॉट रॉन्ग. दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू, अगर ये इंफॉर्मेशन ट्रू है मतलब ये इंफॉर्मेशन फॉल्स नहीं है. सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट फॉल्स. सो हमें अगर दिख रहा है कि कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसका हम ऑपोजिट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव पे कन्वर्ट कर देंगे बाय जस्ट इंट्रोड्यूसिंग
not into the sentence and the opposite of the adjective. Similarly, ठीक है, affirmative sentences can also be changed into negative sentences. ये एक specific category है, ठीक है, जब आपका सेंटेंस as soon as से स्टार्ट हो। जैसे ही आपका सेंटेंस as soon as से स्टार्ट होगा ना, आपके दिमाग में ठनकना चाहिए, अगर इसको मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसमें no sooner लगाना पड़ेगा। नाउ आई एम टेलिंग यू कि कैसे इनको बेसिकली no sooner में करोगे। तो देखो, as soon as के बाद जब वो उसे नो सूनर में करते हो तो नो सूनर के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन आता है दैन का, एंड ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि नो सूनर के बाद आपको लगाना है हैड के बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, यानी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, आप बेसिकली वहां पे दैन लगा के बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखोगे। बट अगर आप हैड की जगह डिड लिखना चाहते हो तो नो सूनर के बाद डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 का इस्तेमाल करते हो। तो मतलब आप नो सूनर के साथ हैड भी लगा सकते हो, आप नो सूनर के साथ डिड भी लगा सकते हो, बट हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बट जो भी लगाओगे हमेशा कॉम्बिनेशन दैन के साथ आएगा। एग्जाम्पल देखो, as soon as he saw me he began to weep। तो no sooner did he see me, तो हमने as soon as को हटा के no sooner लगाया, उसके बाद did लगाया तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बट वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये as it is हमने saw को see कर दिया क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म me, और उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस करा दैन के बाद जो पोर्शन है, जो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये as it is आएगा। As soon as he reached the station, the train left। अब अगेन as soon as की जगह हमने क्या लगाया, नो सूनर, फिर नो सूनर के साथ या तो हैड लगाओ या डिड, हमने इस बार हैड लगाया, सब्जेक्ट एज इट इज लिखा, उसके बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। रीच का V2 भी रीच्ड है, V3 भी रीच्ड है, तो रीच्ड लगाया, रीच द स्टेशन। उसके बाद जो बाकी पार्ट है सेंटेंस का वो दैन के बाद एज इट इज, दैन द ट्रेन लेफ्ट। वेरी जनरल, ठीक है। अगेन इसको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेंटेंस एज सून एज लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा स्टार्ट द सेंटेंस विद नो सूनर डॉट डॉट डॉट, तब आपको ये कॉम्बिनेशन लगाना है। इसमें वैसे एक और कॉम्बिनेशन आता है हार्डली वेन का, उसमें बस डिफरेंस ये है कि नो सूनर की जगह हार्डली लग जाएगा और जहां दैन लगाओगे उसकी जगह वेन लगा दोगे, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा है। तो अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो बस नो सूनर की जगह हार्डली और दैन की जगह वेन। तो नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही बिगैन टू वीप, हार्डली डिड ही सी मी व्हेन ही बिगैन टू वीप, या हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो कॉम्बिनेशन हार्डली के साथ व्हेन का, नो सूनर के साथ देन का, दोनों में सेम आपका पूरा स्ट्रक्चर रहेगा कि हैड तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिड तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद ये रखना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, बीच में सब्जेक्ट, उसके बाद, और सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ठीक है, कब इस्तेमाल करना है, कब अप्लाई करना है, व्हेनेवर योर सेंटेंस स्टार्ट्स विद एज सून एज। नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका सेंटेंस जो है बेसिकली नन बट से स्टार्ट होता है तो आप उसमें ओनली लगा सकते हो, या ओनली से स्टार्ट हो रहा है तो उसे नन बट में कर सकते हो। अगर सेंटेंस ओनली से स्टार्ट हो रहा है मतलब इट इज इन पॉजिटिव एफर्मेटिव फॉर्म, और उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें नन बट का कॉम्बिनेशन लगाना है। जैसे ओनली स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एंटर द हॉल, तो हमने बस ओनली की जगह क्या लगाया है, नन बट, बाकी सब ऐसा कैसा, नन बट द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एंटर द हॉल। I like only sweets, I like nothing but sweets। अब इतनी अक्ल लगा लेना कि यहाँ पर हम स्वीट्स जो है वो चीजें हैं, इंसान नहीं है, तो no one नहीं लगा सकते, nothing लगाएंगे। If it's a person तो हम none लगाएंगे, if it's a thing तो हम nothing लगाएंगे। I like nothing but sweets। So if your sentence anywhere uses only and you have been asked to change it into a negative sentence, how will you do it? You will introduce none but or nothing but, depending कि चीज जो है it is in human form या फिर it is a thing accordingly।
ठीक है, वेरी इजी, वेरी इजी। जो एफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस है ना, उसमें जो हमने इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करा, वो वाला थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन किया तो खैर मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो अभी डाली भी होगी या डल जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, तो वहां पर भी आपको उसमें अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि इट इज अ सेपरेट रूल इन इटसेल्फ। जनरली इट इज आस्क्ड चेंज अ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव, बट आई इंट्रोड्यूस इट एज अ पार्ट ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव एज वेल, ताकि जस्ट इन केस अगर वहां पर पूछ लिया जाए, आपको डायरेक्टली ना लिखें, आपको बोल दें कि इसको एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो, तो आपका दिमाग ठनक सकता है कि अच्छे से पॉजिटिव डिग्री में कर दे तो ये नेगेटिव अपने आप हो जाएगा, तो इसीलिए था। ओके, मूविंग ऑन, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर भी ऑलवेज का इस्तेमाल है और उसे आपको नेगेटिव में करना है, तो आप ऑलवेज की जगह नेवर लगाओ एंड रिस्पेक्टिवली कोई एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, एडवर्ब का आपको ऑपोजिट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये वही बात है कि जब हम नॉट लगा रहे थे तो हमें एडजेक्टिव का ऑपोजिट लिखना था, सिमिलरली यहाँ पर भी हमें ऑपोजिट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे I will always remember you, तो I will never forget you, हमने remember का उल्टा लगाया, क्योंकि अगर मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। नेक्स्ट, he is always present, मतलब he is never absent, तो जहां पर भी ऑलवेज है उसकी जगह हमने नेवर लगा दिया एंड अकॉर्डिंगली हम नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जिसका भी वहां पे ऑपोजिट इंट्रोड्यूस कर सकते थे हमने कर दिया, वो चीज करनी है। वेरी इजी, राइट? मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अगर आपके सेंटेंस में समटाइम्स का यूज हुआ है तो समटाइम्स को हम किससे इंटरचेंज करेंगे? नॉट ऑलवेज से, एंड अगेन ऑपोजिट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे द रिच आर समटाइम्स हैप्पी, मतलब द रिच आर नॉट ऑलवेज सैड, यहाँ पे हैप्पी की जगह सैड आएगा। फिर a scholar is sometimes wrong, a scholar is not always right, अगर बेसिकली जो है कोई चीज कभी कभी हो रही है मतलब वो हमेशा नहीं होती। सो इफ द रिच आर समटाइम्स हैप्पी, मतलब वो हमेशा दुखी नहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्कॉलर इज समटाइम्स रॉन्ग, कभी कभी गलत हो जाता है, मतलब वो हमेशा सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक और अगर एग्जांपल देना हो, ठीक है, ही इज समटाइम्स लेट, वो हमेशा लेट, वो कभी कभी लेट हो जाता है, मतलब ही इज नॉट ऑलवेज पंक्चुअल। तो जो भी जिस वर्ड का आप ऑपोजिट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑपोजिट इंट्रोड्यूस करो, और समटाइम्स को किससे चेंज कर दो? नॉट ऑलवेज से। नेक्स्ट, अनदर वे ऑफ इंटरचेंज ऑफ बेसिकली एफर्मेटिव एंड नेगेटिव कैन बी, जहां पर आपको ऑल लिखा हुआ है उसकी जगह आप नो लगाओ एंड अगेन ऑपोजिट वर्ड्स। जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल, तो ऑल की जगह नो, नो मेन इज इमॉर्टल। याद रखना कि जब हम ऑल लगा रहे थे तो हमारा जो वर्ब था वो प्लूरल में था, नो के साथ सिंगुलर आएगा। जैसे ऑल आंसर्स आर रॉन्ग, मतलब नो आंसर इज राइट। मैंने ऑल की जगह नो लिखा, रॉन्ग को ऑपोजिट राइट है, और जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है पहले प्लूरल वर्ब था उसकी जगह सिंगुलर वर्ब आएगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है? मूविंग ऑन, आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे सेंटेंस में एवरी का इस्तेमाल हुआ तो एवरी को भी हम नो से ही इंटरचेंज करते हैं एंड अगेन यू इंट्रोड्यूस एन ऑपोजिट वर्ड विद इट। फॉर एग्जाम्पल, everybody is dependent, मतलब nobody is independent। ठीक है, everyone loves flowers, no one hates flowers। dependent का opposite introduce यहाँ किया, यहाँ पे loves का opposite use करा। For example, everyone encouraged him, no one discouraged him। तो जो भी verb है, adjective है, noun है, जिसका भी opposite आप introduce कर सकते हैं आपको करना पड़ेगा। और every को again किससे interchange करोगे? no से, if you want to change it into affirmative to negative। तो ये keywords हैं आपके, ठीक है? आपके पास हमेशा वहां पे लिखा नहीं होगा कि replace every with never, every with no। आपके पास सिर्फ ये लिखा होगा change positive sentence into negative sentence। और ये different टाइप के sentences हैं,
ठीक है, आपने देख लिया कि वहां पे सिंपली एक एडजेक्टिव है तो आपने सोच लिया नॉट इंट्रोड्यूस कर दो, अरे एवरी है नो लगा दो, अरे समटाइम्स है मतलब नॉट ऑलवेज लगा दो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके अलावा यस नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, जब आपके सेंटेंसेस में बोथ का इस्तेमाल होता है और ऐसे सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो यू रिप्लेस इट विद नॉट ओनली बट ऑल्सो। बोथ जॉन एंड जैक आर गिल्टी, तो जहां पर भी बोथ है वहां की जगह नॉट ओनली, जहां पर भी एंड है उसकी जगह बट ऑल्सो। नॉट ओनली जॉन बट ऑल्सो जैक इज गिल्टी। अनदर वन, आई लाइक both pastries and chocolate. So I like not only pastry but also chocolate. Both की जगह not only and की जगह not also. Easy, both and का कॉम्बिनेशन उसकी जगह not only but also का, इसमें तो कोई ऑपोजिट भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है ही नहीं। कितना आसान काम है। मूविंग ऑन भाई, वी आर डन विद ऑल द रूल्स। जितने भी रूल्स थे देखो हमने अच्छे से कवर कर लिए। ठीक है, आई होप आप सबको ये रूल समझ में आ गए होंगे। जस्ट इन केस कोई है जिसको ये रूल समझ में नहीं आए, लाइक कि देयर इज स्टिल सम कंफ्यूजन, यू नो व्हाट टू डू। सेम क्लास एप्लीकेशन पे लगी हुई है जहां पे और भी चीजें हैं और भी क्वेश्चंस हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू अटेंड दैट क्लास, ताकि आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सको, आप अपनी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सको, एंड ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हैपन just free of cost. So amazing, right? तो please download the application right away. ठीक है, and जिसने अभी तक वीडियो को अटेंड कर लिया, मतलब वीडियो को लाइक कर लिया ना, जरूर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब। Now I have some MCQs, मैं पहले बता दूं क्वेश्चंस कैसे हैं। क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में हैं, बट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में नहीं आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में आपके पास ये डायरेक्ट आएंगे विदाउट ऑप्शंस। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग इट इन एमसीक्यू फॉर्मेट ताकि थोड़ा सा फन वे में हम प्रैक्टिस करें। जो विदाउट एमसीक्यू हैं उनका भी प्रैक्टिस मैंने एप्लीकेशन पे करवाया है, आ जाना, वहां पे सब मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद सम एमसीक्यूज ऑन इट। सो हियर इज द फर्स्ट वन फॉर यू गाइस। तो आपको बेसिकली एफर्मेटिव को नेगेटिव में करना है। द सेंटेंस इज पासिंग द सब्जेक्ट इज इजी। तो ऑप्शन ए कह रहा है इसे नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करो, पासिंग द सब्जेक्ट हैज नॉट बीन इजी। बी कह रहा है पासिंग द सब्जेक्ट इज नॉट डिफिकल्ट। सी कह रहा है पासिंग द सब्जेक्ट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज पीपल थिंक। डी कह रहा है पासिंग द सब्जेक्ट वाज नॉट डिफिकल्ट। व्हिच विल बी द करेक्ट आंसर? यू कैन पॉज द वीडियो राइट ओवर हियर, प्लीज ब्लाइंडली मत देखते जाओ कि हाँ मैडम है, मैडम सबका जवाब दे देगी। ठीक है, मैडम को तो सब आता ही है, मैडम इसलिए यहाँ पे है ताकि आपको भी सब आ जाए। सो प्लीज थिंक अबाउट द आंसर, टेक 3 seconds if you like and then start the video, right? You're ready with your answer? So the correct answer is option B. ये वो वाला सेंटेंस है जहां पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर वाज वर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एडजेक्टिव का उल्टा और उससे पहले नॉट। सो पासिंग द सब्जेक्ट इज इजी, मतलब पासिंग द सब्जेक्ट इज नॉट डिफिकल्ट, इजी का उल्टा डिफिकल्ट, उससे पहले नॉट। Very simple. Moving on. Samantha never forgets her friend's birthday. Right? So Samantha managed to remember her friend's birthday. Samantha remembered her friend's birthday every time. Samantha was unable to forget her friend's birthday. या Samantha always remembers her friend's birthday. यहाँ पे हम negative sentence को positive में convert कर रहे हैं by the way. ठीक है? So just take a minute, think over the sentence. 3 seconds ले लो. Once you're ready, then come back. Are you ready? Are you sure? ठीक है, तो the correct answer is D. Samantha always remembers her friend's birthday. सेंटेंस में always है तो उसे never से replace कर दिया। vice versa, never है तो always लगाएंगे और opposite. So never का always, forgets का उल्टा remembers. So Samantha always remembers her friend's birthday. Guys, please do keep one thing in mind when you're attempting these transformation of sentences के questions, you do not change the tenses. बहुत सारे बच्चे tenses को भी चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट को पास, पास को प्रेजेंट में कर दिया। डोंट डू दोस मिस्टेक्स। ठीक है, आपका जो भी टेंस है उसको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। ये तो बहुत इजी है, पिक द नेगेटिव सेंटेंस अमंग द गिवन। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में कंप्लीटली फिट होता है?
A. No one turned up for the meeting. B. He fails to tell the truth each time. C. My father was unhappy with my marks. D. We invited him for the party which he was unable to attend. So out of these sentence, कौन सा sentence है जो कि negative sentence की category में आता है? Think over it. Take a minute if you want, and then answer the question. Are you ready? So let's check it out. The correct answer is A. आप कैसे बोलोगे कोई सेंटेंस नेगेटिव है? अगर उसमें no, not, neither, nor इनका इस्तेमाल हुआ है. This is how you can categorize a sentence as negative. ठीक है? चलिए. Next one. Now there is no gain without any pain. The sentence is written in the negative form. You have to change it into the affirmative form. A. There must be pain to get a gain. B. There is pain when we get gain. C. Where there is pain, there is gain. Or D. Where gain exists, pain also exists. Which is the correct answer? कैसे हम इस negative sentence को positive में करें? Think about it, guys. So, want to take a look at the answer? Are you ready? The correct answer is C. There is no pain without any gain. मतलब जहाँ pain वहाँ gain. Where there is pain, there is gain. मतलब there is no gain without any pain. यहाँ पे अब आपको लगेगा कि मैम आपने इसके लिए तो कोई फॉर्मेट नहीं सिखाया, तो हर सेंटेंस के लिए फॉर्मेट नहीं होगा, राइट? हर सेंटेंस के लिए फॉर्मेट नहीं हो सकता. कहीं पर यू विल हैव टू यूज योर कॉमन सेंस एज वेल कि अच्छा इसे कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुडंट चेंज एट ऑल. ठीक है, तो कई बार अगर आपको नहीं लग रहा है कि इसका फॉर्मेट हमने करा हुआ है तो ट्राई टू थिंक अबाउट दैट सेंटेंस इन हिंदी इंस्टेड, और हिंदी में फिर आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा एंड देन यू कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फॉर यू, राइट? चलिए, मूविंग ऑन. दिस इज द ग्रेटेस्ट कैलामिटी वन हैज एवर सीन. ठीक है, तो यहाँ पर अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. यू हैव टू चेंज इट इनटू अ negative one. A. No one ever saw such a great calamity. B. Many were unable to see such a great calamity. C. This is a great calamity one could ever see. Or D. This great calamity is unseen by everyone. So, which is the correct answer amongst them all, guys? Think about this sentence for a minute, and once you are ready, let me know. Are you ready? Should I show you the correct answer? So the correct answer is no one ever saw such a great calamity. देखो, सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ना सेंटेंस को देखते ही खड़कनी चाहिए थी कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट का इस्तेमाल हुआ. दिस इज इन सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसे अगर मुझे एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, आई हैव टू चेंज द डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव और एडवर्ब इनटू पॉजिटिव वन. ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव होगा ग्रेट. ठीक है, सेंटेंस क्या कह रहा है? ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कैलामिटी है जो कि आज तक किसी ने देखी है. ठीक है, मतलब इसकी इतनी बड़ी कैलामिटी आज तक कभी किसी ने देखी नहीं है. ठीक है, तो वन हैज एवर सीन मतलब नो वन एवर सॉ सच अ ग्रेट कैलामिटी. ठीक है, कि भाई किसी ने आज तक इतनी बड़ी कैलामिटी देखी ही नहीं है. ठीक है, और या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, वन हैज, एवर को हम नेवर में कन्वर्ट कर देते हैं. वन हैज नेवर सीन सच अ ग्रेट कैलामिटी. आपने बस एवर को नेवर कर दिया, ठीक है, और ग्रेटेस्ट को ग्रेट कर दिया. सेंटेंस ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट? सॉरी, नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एवर की जगह नेवर लिख दिया तो नेवर भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है ना, और अगर आपने नो वन लिख दिया तो भी वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड तो है ही है. सो भाई, आई थिंक दैट इज इट. वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट अगेन इफ यू वांट एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है, पीपीटी, नोट्स, एवरीथिंग, देन यू विल हैव टू मेक सम अटेम्प्ट्स फ्रॉम योर एंड एज वेल. And what are those attempts? That you'll have to go ahead, download the application, follow Ocean Ma'am over there, ताकि आपको और भी ऐसे मजेदार सेशन मिल सके. So yeah, that's it from my end. Now I really hope guys you enjoyed this video, you found it helpful. So if you did, go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे बैठे. Bye guys.